बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। जैसे कि सभी जानते हैं कि अमेरिका और जो चीन के मामलात हैं वो काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं वक्त गुजरते वक्त के साथ साथ। अभी एक ख़बर आई है इस हवाले से कि G7 रहनुमाओं ने तरक्की पजीर ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के हवाले से सरमायाकारी के एक ऐसे मंसूबे पर इत्तफाक कर लिया है जिसका मकसद वाहिद मकसद जो है चीन के बढ़ते आलमी असर रसूख का मुकाबला करना है। इससे पहले अमेरिका एक क्वाड ग्रुप, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो तश्कील दे चुका है जिसके अंदर भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और दीगर इस साइड के ममालिक हैं। अब जो मगरबी ममालिक का इत्तेहाद है G7 ममालिक, उन्होंने मिलकर चीन के ख़िलाफ़ एक जो बाकायदा तौर पर महाज जो है इस तरह लगता है वो कायम करने जा रहे हैं। वाइट हाउस ने इस हवाले से एक बयान में कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन और दीगर रहनुमाओं ने चीन के खिलाफ स्ट्रेटजिक मुकाबले के मौजू पर बातचीत की है, जिसके बाद बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड या B3W आप जिसको कह सकते हैं, यानी आलमी सतह पर तामीर नो के एक नए मंसूबे पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अब G7 जो है वो तरक्की याफ्ता जो जमहूरी ममालिक हैं ये अब 400 खरब डॉलर की सरमायाकारी से कोविड-19 से मुतासरा तरक्की पजीर दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेंगे। अब ये नहीं बताया कि ये किन ममालिक में होगा, क्या होगा, मगर एक ऐलान उन्होंने कर दिया है, बता दिया है कि अब वो चीन के मुकाबले में खुलकर सामने आ गए हैं, उनके लिए चीन का मुकाबला करने के लिए सामने आ गए हैं। इस हवाले से जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो चीन है उसने दुनिया के कई ममालिक में बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत अरबों डॉलर्स की जो है वो सरमायाकारी कर रखी है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो CPEC है वो भी इसे बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है। इसके अलावा जो ईरान के अंदर चीन सरमायाकारी करने जा रहा है वो भी इसी बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है। इसके अलावा जितनी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पर, या श्रीलंका में उसने की है, या बांग्लादेश में जो की है, वो सारे के सारे जो हैं बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है। इस हवाले से जो है बहुत से जो क्रिटिक्स हैं चीन के, उनका मानना है कि वो इस पर जो तनकीद करते हैं कि चीन ने तरक्की पजीर और गरीब ममालिक को मकरूज़ किया है और वो ये कर्जा वापस नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब इस हवाले से चीन का मौक़िफ़ डिफरेंट है कि वो जो है लोगों के को तरक्की याफ्ता ममालिक बना रहा है, उनको वो सहूलतें दे रहा है जो कि वो सोच भी नहीं सकते थे। अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने चीन पर सिंकियांग सूबे में जबरी मुशक्क़त और दीगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जो इल्ज़ाम है वो भी आयद करते रहे हैं। और इस हवाले से उनका मानना है कि उनका वो बड़ा फेयर सिस्टम होता है, बड़ी इंसानी हकूक़ की वो पासदारी करते हैं। और इसी तरह जो G7 के प्लेटफॉर्म से जो ऐलान किया गया है इसमें भी ये चीज़ उन्होंने की है कि हमें चाहिए कि हम दुनिया को बावर कराएं कि हम जमहूरी ममालिक हैं और हम बड़े इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं। मगर आप देखें दूसरी जानिब जब इसराइल वाला मामला होता है तो ये सब जो है कन्नी कतरा जाते हैं, चुप कर जाते हैं। जहाँ पर मुसलमानों का खून बहाया जाए वहाँ पर ये तमाम इंसानी हकूक़ और तमाम जमहूरी रवायात जो है उसको भूल जाते हैं। इस हवाले से जो बाइडन हैं उन्होंने G7 इजलास के दूसरे रोज़ मगरबी ममालिक से जो उनके एक तर्जुमान हैं वाइट हाउस के जो बाइडन के, उन्होंने ये मुखबरी की है। उन्होंने बताया कि वो कहेंगे कि चीन के जो बढ़ता हुआ असर रसूख है उसके लिए मिलकर इक़दाम करने चाहिए। और जो अभी ये खबर आई है उससे वाज़ह हो गया कि ये जितने ममालिक हैं ये इकट्ठे हो गए हैं चीन के ख़िलाफ़। इन ममालिक में जो है अमेरिका है, कनाडा है, बरतानिया है, फ़्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान जो है वो शामिल हैं। ये तमाम इत्तेहादी ममालिक हैं और अमेरिका के एक तरह से आप वो कहते हैं जो पिट्ठू हैं वो वाला मामला है। अमेरिका के अंडर ये काम करते हैं और अमेरिका के साथ ये इत्तेहादी हैं। G7 ममालिक जो है आलमगीर वबाएँ रोकने के लिए भी एक नए प्लान का ऐलान करने जा रहा है, बताया जा रहा है। और इसमें वैक्सीन की तैयारी के वक्त और कोविड-19 के इलाज को 100 दिन से कम करने के जैसे इक़दामात भी शामिल हैं। अब आप देखें ये जो कोविड का शोर मचा हुआ और वैक्सीन का शोर मचा हुआ है, आप देखें कि कोई ममालिक जो हैं वो अलाउ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आप मॉडर्ना लगवाएं, फिर कुछ कह रहे हैं आप नहीं, आप वो स्पुतनिक लगाएं, वो फिर कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो आपको दूसरी लगी होनी चाहिए। अगर आपने चाइनीज़ वैक्सीन लगाई है तो हम यहाँ आने नहीं देंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। तो एक ये दुनिया के अंदर नया कल्चर और ये इन ममालिक ने मुतारफ़ करा दिया और मामला चल गया है कि हमने आपकी वैक्सीन नहीं माननी, हमने आपकी नहीं माननी, हमने आपकी नहीं माननी।
तो असल में ये सारा जो शोर शराबा है और मामला यही है कि जो मगरबी ममालिक हैं और जो अमेरिका है, ये मिलकर हाथ पांव मारे हैं किसी तरह जो उनकी आलमी थानेदारी है उसको कायम रखा जाए चीन के। और चीन जो उभरती हुई ताकत है और लग रहा है कि अनकरीब वो अमेरिका को भी मात दे देगी और जो उसके इत्तेहादी ममालिक हैं उनको भी पछाड़ के रख देगी। तो ये सारे अब आखिरी जोर लगा रहे हैं, सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। दरअसल मगरिब जो है बेजिंग के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का जिसके तहत तरक्की पजीर ममालिक में अरबों डॉलर खर्च किए जाएंगे, उसका बड़ी मुकाबला करना चाहता है, शिद्दत से मुकाबला करना चाहता है। क्योंकि जिस तरह ये बेल्ट एंड रोड मंसूबा आगे बढ़ना शुरू हुआ है और जो जो ममालिक इसके साथ मिलते गए हैं, उसके बाद उन ममालिक ने मगरिब को, ये जो मगरबी ममालिक हैं और अमेरिका जो है, उनको घास डालना छोड़ दिया। क्योंकि वो लिंक हो गए, उन्होंने एक ग्रुप छोड़ के दूसरे ग्रुप के अंदर शामिल हो गए। तो अब अमेरिका और उसके तहादियों की ख्वाहिश है कि किसी तरह वो दोबारा वापस में दुनिया के अंदर जो उसका गलबा था वो कायम किया जाए और जितने ये ममालिक उससे रूठ गए हैं उनको दोबारा लाया जाए पैसे के ज़ोर पर, धौंस के ज़ोर पर। और हमने देखा है जब से जो बाइडन आए हैं उन्होंने बड़ी तेज़ी से इस सिलसिले में, इस हवाले से काम करना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों जो बाइडन ने जो है ट्रंप की पॉलिसी की एक्सटेंशन करते हुए जो चीनी कारोबारी हजरात हैं, चीनी कंपनियां हैं, उन पर पाबंदियां लगाई। फिर इसके बाद जो वायरस के हवाले से फिर जो बाइडन ने एक नया पंगा खड़ा करने का कोशिश की और ये जब ये कहा कि हम जो है दोबारा से तहकीकात करवाएंगे और मुझे चाहिए ये रिपोर्ट कि असल में ये वायरस शुरू कहाँ से हुआ है। यानी कि वो सारे इशारे वुहान की जानिब थे, चीन की जानिब थे और ये सारा कुछ था। दरअसल जो है अमरीकी इंतज़ामिया के आला हुकाम जो हैं वो ये साबित करना चाहते हैं कि मगरबी इक़दार जो हैं वो अभी भी कायम है और वही दुनिया पर गलबा रखेंगी और वही कायम गालिब रहेंगी। जो बाइडन जो है वो इसरार करेंगे कि आलमी पैमाने पर तजारत जबरी मुशक्क़त से पाक होनी चाहिए। और ये सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट जो है ये चीन के हवाले से है, इसको मद्देनज़र रखिएगा, जहन में रखिएगा। अमरीकी हुकाम कहते हैं कि ये सिर्फ चीन के मुकाबले की बात नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक मुस्बत मुतबादिल पेश करना है। मगर आप देखें कि जितनी पॉलिसीज़ हैं, जब ये कोई और मामला आता है, ज़ाती मुफादात आते हैं, कुछ और चीज़ें आती हैं, तो ये जितनी मगरबी ममालिक हैं और जो बाइडन या अमेरिका जो है कि सो कॉल्ड जमहूरियत की अलंबरदार रियासत है, ये तमाम चीज़ें भूल जाती हैं, ये सब चीज़ें भूल जाती हैं। इस वक्त असल मसला ये है, उनकी अपनी जान पर बन आई है, तो ये अब उस हवाले से देख रहे हैं मामलात, उस हवाले से इकदाम कर रहे हैं और हाथ पाँव मार रहे हैं। और इस हवाले से अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो खुलकर तो बात नहीं करती कि आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मगरिब कितनी रकम जो है उसको खर्च करेगा, किस मद में खर्च करेगा, कहाँ खर्च करेगा। और सिर्फ ये बात वाज़ेह है कि चीन के बढ़ते हुए जो ताकत है उसके मुकाबले के लिए जो मगरबी ताकतें हैं उनके अंदर एक नया आज़म पैदा हो गया और वो अब खुलकर एक नया ब्लॉक तश्कील दे चुके हैं। और अमेरिका मगरिब का तो पता था कि वो इत्तेहादी सारे उसके साथ हैं। दूसरी जानिब अब जिस तरह यहाँ पे फार ईस्ट एशिया और एशिया, जनूबी एशिया के अंदर वो जिस तरह इत्तेहाद बना रहा है और प्रेशर है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर भी इस हवाले से काफ़ी प्रेशर नज़र आता है। न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरी जो है अखबारी रिपोर्ट्स वगैरह आती नहीं हैं आपके सामने गुज़िश्ता दिनों में, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी और वो जो बेसिस के हवाले से है पाकिस्तान पर काफ़ी प्रेशर है। और फिर सी पैक के हवाले से भी पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से भी और दीगर ममालिक की जानिब से। फिर आप देखें दूसरी जानिब जिस तरह बांग्लादेश है या श्रीलंका है, उनके ऊपर भी उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो आप रोड एंड बेल्ट मंसूबे से बाहर निकलें, चीन का साथ छोड़ दें, चीन के मंसूबों से बाहर निकल आएँ और अमेरिका और मगरिब की जानिब मुँह मोड़ दें। आप देखें इस साल के आगाज़ में भी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने चीन के ख़िलाफ़ मिलकर मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ जो हैं वो आयद कर दी थी और इनमें सिंकियांग में उइगुर मुसलमानों की इंसानी हकूक़ की पामाली करने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ सफरी पाबंदियाँ लगा दी थी और इनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मुंजबिल कर दिए गए थे। जबकि चीन ने अपने ख़िलाफ़ लगने वाली पाबंदियों की जवाब में यूरोपीय हुकाम पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी थी। तो ये टसल चल रही है, ये म्यूज़िक चल रहा है। आप देखें अमेरिका की जानिब से कोई ना कोई ऐसा इक़दाम किया जा रहा है, कोई ना कोई ऐसा बयान दिया जा रहा है आलमी सतह पर और फिर कि वो जो स्टेटस को है वो अमेरिका चाहता है किसी ना किसी तरह बहाल रखा जाए दुनिया में।
और जो मामला जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह रहें और कोई नई सुपर पावर उभर कर सामने ना आ जाए और दुनिया जो है यूनिपोलर ही रहे और मल्टीपोलर जो है उस तरफ उस डायरेक्शन में ना उभरे। अब ये नई हैपनिंग है, नई डेवलपमेंट है। देखते हैं इसके हवाले से मगरबी ममालिक कितना कामयाब किरदार अपना अदा करते हैं और कितने कामयाब रहते हैं। वैसे उनके जो धोखे हैं या वो जो डिसीव करते रहे हैं मुस्लिम ममालिक को, खसूसी तौर पर मुस्लिम ममालिक को, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो सबके सामने यहाँ सबको पता है कि किस किस मौके पर ये जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने मुसलमान ममालिक खसूसी तौर पर उनको किस तरह धोखा दिया और कैसे धोखा दिया। तो अब देखने वाली बात है कि जो दुनिया के ममालिक हैं जो बेल्ट एंड रोड मंसूबे से जुड़े हुए हैं वो उसको छोड़कर जो ये जो G7 ममालिक ऐलान कर रहे हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड या B3W इसको साथ शामिल होते हैं या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे में ही शामिल रहते हैं। इस वक्त वाज़िया तौर पर दुनिया जो है दो ब्लॉक्स, दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और आने वाले दिनों में इस तरह लग रहा है कि इसमें मज़ीद तेज़ी भी आएगी, अल्फाज के चुनाव में सख्ती भी आएगी और इस तरह लगता है कि कोई फ़िज़िकल मामला भी हो सकता है। यानी मेरा जानिब जंगों की जानिब है, कोई नई जंगें छिड़ सकती हैं या मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कोई नई तहरीकें भी शुरू हो सकती हैं। तो देखने की चीज़ है, देखते हैं ये मामला किस तरफ चलते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। इस वक्त तो ये वाज़ह तौर पर नज़र आ गया कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक हिस्सा मशरिक़ है और एक हिस्सा मगरिब है। अब देखते हैं मशरिक़ मगरिब पर गालिब आता है या मगरिब मशरिक़ पर गालिब आता है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।